हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। आज इतवार की सुबह फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्या ही अद्भुत बात है, हालेलुया, कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित आने पाते हैं। मैं खातिर से समझता हूँ कि पिछले इतवार को हमने सारे अगुओं को ये मौका दिया था, जिस जिस क्षेत्र में वे प्रार्थना लेते हैं, कि वे वहाँ पर वचन की सेवा को करने पाए। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक उत्तम वचन की सेवकाई को अपने क्षेत्रों में किया, अपने लोगों के मध्य में किया, और परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा उन लोगों से बातचीत करी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द वर्ड ऑफ गॉड। क्या महत्वपूर्ण है? वो परमेश्वर का वचन है। और वो परमेश्वर का वचन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक में वैसा वचन है इस पूरे क्रिएशन में जो जीवित है। हालेलुया, द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और जो जीवित है उसमें बाइबल बताती है कि वो वचन सामर्थ्य भी है। इट हैज द पावर ऑफ लाइफ, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। God is good. Yes, amen. I thank God for this wonderful morning. Thank you for this wonderful time of worship. हम सब ने एक उत्तम आराधना को किया। आज की सुबह हम अपने ध्यान को एक प्रश्नार्थ के साथ शुरू करेंगे। हमारा विषय इस प्रश्नार्थ के ऊपर आधारित है, Is God dead? या ऐसा कह लीजिए कि इज आवर गॉड डेड। आप कहेंगे कि कैसे आप बोल रहे हैं पास्टर, हाउ इज दैट पॉसिबल? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आई नो आप में से कई लोग इस बात के लिए आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, पास्टर ऐसा कैसा बोल रहे हैं, पास्टर आपने ऐसे कैसे प्रश्न को पूछ लिया कि इज गॉड डेड? आमेन, हालेलुया। I know your answer. मैं जानता हूं आपके उत्तर। आप सब अपने हेड्स नॉड कर रहे हैं, आप सब नहीं बोल रहे हैं, आप सब अपने हृदय में सोच रहे हैं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बट देन मेनी टाइम्स हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम जो अपने आप को बिलीवर्स कम्युनिटी कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी कहते हैं, मसीह कहते हैं, हम कई बार ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसा जताते हैं, ऐसा बताते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं मानो एज इफ आवर गॉड इज डेड। Hallelujah, hallelujah. We behave as if our God is dead. And this all happens while we are on this earth, this planet. और ये सब तब होता है जब मैं और आप इस planet पर, इस पृथ्वी पर है, इस संसार में है, लोगों के मध्य में है, और इस संसार के विभिन्न बातों, परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेस में, सिचुएशंस में, हालातों में वी आर लिविंग अवर लाइफ। आई रिमेंबर अ इंसिडेंट, अ वेरी ओल्ड इंसिडेंट ऑफ मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का ये इंसिडेंट है और काफी पुराना ये इंसिडेंट है। व्हेन मार्टिन लूथर वाज, जिस समय मार्टिन लूथर बहुत निराश थे अपने जीवन में और एक निराशाजनक परिस्थिति को, व्यवहार को बिता रहे थे, जी रहे थे, और उस निराशा से परिपूर्ण परिस्थिति में वे इसलिए थे क्योंकि कलीसिया में और कलीसियाई लोगों में, लोगों के मध्य में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, चुनौती है, सिंफुलनेस है, लॉलेसनेस है, ये सारी बातें उनको निराशा में मानो ढकेल रही थी। एंड ही वॉज वेरी डिस्करेज्ड इन हिज लाइफ। वो बहुत डिस्करेज थे अपने लाइफ।
He was like in a situation where he was feeling hopelessness, complete hopelessness. घर में थे, पड़े हुए थे, and he was unable to think what to do. और तभी अचानक से उन्होंने अपने पत्नी को अपने कमरे में आते हुए देखा, और जब उसकी पत्नी उस कमरे में आई तो उसकी पत्नी पूरे काले वस्त्र पहनी हुई थी। और मार्टिन लूथर ने जिस समय अपने पत्नी को पूरे काले वस्त्र पहने हुए देखा, तो उन काले वस्त्रों को पहने हुए देखने के बाद मार्टिन लूथर ने कहा, Is somebody dead? Has somebody died? And she said, Yes. So usually दुनिया भर में जब कभी किसी की मृत्यु होती है तो लोग काले वस्त्र पहनते हैं, और उन काले वस्त्रों को देखकर मार्टिन लूथर ने अपने पत्नी से वो प्रश्न पूछा था, और पत्नी ने कहा हाँ, and he said, Who is dead? और जो उत्तर उसने दिया वो उत्तर ने मार्टिन लूथर को बौखला दिया। And she said कि yes, the God in heaven is dead. और मार्टिन लूथर कहते हैं, कैटी, what are you saying? Can God be dead? Is that possible? He's a God of eternity. He lives forever. Hello? Amen? मार्टिन लूथर को मालूम था, he knew his God is alive. He knew his God is an eternal God. वो जानता था, but his wife brought it in a way, उस परिस्थिति में जहां पर मार्टिन लूथर ने अपने आप को उस सर्कमस्टेंस में, उस परिस्थिति में, उस समस्या में, कलीसियाई समस्या में, या अपने व्यक्तिगत लाइफ के सिंफुलनेस में, या उस अराजकता के वातावरण में अपने आप को ऐसे निराशाजनक वातावरण में ढकेल दिया था जैसे मानो परमेश्वर मरे हुए हैं, as if God is dead and nothing could happen, nothing could change. It would be like that's it. Hallelujah, amen, praise the Lord. और तब कैटी, मार्टिन लूथर की वाइफ, उससे कहती है, So even though, इसके बावजूद तुम इस बात को जानते हो, फिर भी तुम इस बात के संदेह को दर्शाते हो, और उस संदेह को निराशाजनक, डिस्करेज, डिप्रेस्ड बिहेवियर को बताने के द्वारा तुम इस संशय को दर्शाते हो कि एज इफ योर गॉड इज डेड। हालेलुया। और तुरंत मार्टिन लूथर को रियलाइज हुआ कि उसकी जो खुद की परिस्थिति है, his condition he could understand because of his wife. Hallelujah, praise the Lord, amen. अपने पत्नी के कारण वो इस बात को जानने पाए। You and me also, कई बार हम मार्टिन लूथर जैसा बिहेव करते हैं, as if our God is dead. But I want to tell you, we have a living God. My God is alive. He's a God of eternity. In fact, बाइबल रोमियोस के 6वें अध्याय की 11वीं आयत में अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो इस प्रकार से कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। Hallelujah. And because our God is alive, and because we believed in Lord Jesus Christ, हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, और उसमें विश्वास करने के कारण मैं और आप भी जीवित ठहराए गए। We should every time know the truth that our God is alive. Hallelujah, amen, praise the Lord, hallelujah. Church has a God who is alive, जो जीवित है, और जो आज कल के लिए नहीं पर अनंत काल के लिए जीवित है। मेरा और आपका परमेश्वर
मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। और इसलिए मुझे और आपको इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर रहते समय हर दिन इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है, circumstances, no circumstances, situations, no situation, challenges, no challenges, but the God of heaven is alive. स्वर्ग का परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, आमेन। No situation, no circumstance can ever make our God dead. Hallelujah. उस लाल समुद्र की भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो परमेश्वर को मृतक ठहरा सके, पर लोग परिस्थिति के कारण, खुड़खुड़ाने के कारण, मरमर खड़ने के कारण, डरने के कारण निराश हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं अपने लाइफ में। But even at that stage of life, where there is a dead end, there's a Red Sea ahead, लाल समुद्र आगे है, फारो की सेना पीछे है, but we need to remember, इसके बावजूद शत्रु ने चारों ओर से अपने पांति को बांधा है, मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। And that's what I believe that day Moses stood up into that situation. उस परिस्थिति में मूसा खड़ा हुआ, समुद्र की ओर मुंह किया और परमेश्वर से बातें की, और हम देखते हैं कि एक डेड परिस्थिति जीवन में तब्दील हो गई। There is no situation, there is no circumstance so big in you and my life that it could hold us back. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. और वो इसलिए क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। He is a alive God and you and me are ordained to serve a living God। में और आप इसलिए ठहराए गए हैं कि हम जीवते परमेश्वर की उपासना कर सके, जीवते परमेश्वर के उपासक ठहर सके। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. और वही जीवन, जिस जीवन के साथ मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है, उस परमेश्वर ने उसी जीवन को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके साथ शेयर किया है। Hallelujah. He has given that same life to his son Jesus. Hallelujah. और जब मैंने और आपने उस यीशु पर, जो परमेश्वर का पुत्र है, उस पर विश्वास किया, तो हमने भी उसी जीवन को अपने अंदर प्राप्त कर लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन चर्च, आर यू देयर? आर यू देयर? It is that same life, it is that same breath जो परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय आदम के अंदर फूंका था। ये वही श्वास है जिसे उसने अपने वचन में फूंका है। The same breath of life God has, उसने मेरे और आपके अंदर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फूंक दिया है, और वह मेरे और आपके लिए और आपके साथ अनंत काल तक ठहराया गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। I am alive with a new life. मैं एक नए जीवन के साथ अब जीवित पाया जाता हूं, because the living God Himself is in me. जीवित परमेश्वर स्वयं अब मेरे अंदर है। Praise the Lord. Hallelujah. He Himself is inside me. वो स्वयं मेरे अंदर है, वो स्वयं मुझ में मुझे जीवित रखता है। Praise the Lord. Hallelujah. I need to understand. बाइबल बताती है, इफिसियों अगर उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत को मेरे प्रियो मैं आपके लिए अगर वचन में से पढ़ूं, तो वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। बाइबल कहती है, I have been made alive, मैं जीवित किया गया, जीवित ठहराया गया
ताकि मैं एक ब्रांड न्यू लाइफ को जी सकूं, ताकि मैं एक बहुत नए जीवन को, एक सबसे नए जीवन को, सार्वकालिक नए जीवन को व्यतीत कर सकूं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और इस नए जीवन में जीने के लिए उसने मुझे और आपको धार्मिकता में जीने के लिए ठहराया है। बाइबल बताती है, अगर मैं आपके लिए इफिसियों उसके 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत से पढ़ूं, तो वचन इस प्रकार से कहता है कि जो जीवन मैंने और आपने मसीह में प्राप्त किया है वो यूं है कि इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। वी नीड टू लिव दिस न्यू लाइफ, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड। आप जानते हैं क्यों मुझे और आपको चिंता होती है? क्योंकि मैं और आप संसारिक बातों की चिंता करते हैं, हमारा ध्यान संसारिक बातों में लगा है। हालेलुया। जबकि बाइबल कहती है इफिसियों 4 उसके 17वीं आयत में कि हम अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, और इस हिदायत को देती है यह आयत कि तुम फिर ऐसे न चलो। हालेलुया। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस अ लिविंग गॉड, अगर मैं और आप एक जीवते परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने जीवन के विभिन्न स्तरों में, अपने जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं में, अपने जीवन के विभिन्न सर्कमस्टेंसेस में, अपने जीवन के विभिन्न चैलेंजेस में, अपने जीवन के विभिन्न समयों में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यू एंड मी कैनॉट एक्सपीरियंस इट by walking according to the principles of this world. Hallelujah. इस संसार के सदृश्य चल के मैं और आप उसको नहीं अनुभव करने पाएंगे, क्योंकि जिस समय मैं और आप उन बातों की ओर देखकर चलेंगे, संसार की बातों की ओर देखकर चलेंगे, तो मैं और आप कभी भी जीवित परमेश्वर के जीवित कार्य का अनुभव नहीं करने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कम ऑन चर्च, क्या आप मेरे साथ हैं यहां? वी आर मेड अलाइव, वी हैव अ न्यू लाइफ इनसाइड अस, एंड ये नया जीवन मैं और आप एक नए सिद्धांत के अनुसार जीने के लिए ठहराए गए हैं। एज अ न्यू मैन इन राइचियसनेस, एक ऐसा नया मनुष्य, एक ऐसी नई व्यक्तित्व जो धार्मिकता और पवित्रता के साथ, सच्ची पवित्रता के साथ अपने जीवन को जीने का चुनाव करता है। हालेलुया। बाइबल आगे बताती है 18वीं आयत में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन में अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। हालेलुया। पर मेरे और आपके लिए क्या कहती है 20वीं आयत? पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है, हालेलुया, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और आगे आयत कहती है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। वी नीड टू गिव अवे आवर ओल्ड लाइफ, our old strategies, our old principles of the old life. हमें उन सारी बातों को उतार डालने की आवश्यकता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य
की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन चर्च, वो नया जीवन जो मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया है, जिसमें मैं और आप परमेश्वर के उस श्वास को, उस जीवन को अपने अंदर प्राप्त करते हैं। You cannot have this and do that. आप ये प्राप्त करें और उसको करें तो मैं और आप कभी भी उस अनुभव को नहीं करने पाएंगे जो परमेश्वर के जीवन दायित्व को दर्शाता है, जीवन देने को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इस कारण क्या कहता है इफिसियों का लिखने वाला 25वीं आयत में, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। I want to tell you something which is very important for you and me. The Bible says that we need to live this life with God. अगर मैं परमेश्वर के साथ जीना चाहता हूँ तो मेरे को परमेश्वर के सिद्धांत अनुसार, परमेश्वर के ठहराए अनुसार उस जीवन को जीना पड़ेगा। Yes, our God is alive, but because you and me, कई बार मैं और आप अपने संसारिक तौर तरीकों के कारण, वर्ल्डलीनेस के कारण, लॉलेसनेस के कारण हम परमेश्वर को स्टॉप करते हैं कि वह अपने कार्य को हमारे जीवन में। He's there. The Holy Spirit is there with us always. That's the promise. But what we do? We ask God to, और हम मुंह से नहीं बोलते। अभी मैं पूछूंगा आपसे तो आप बोलेंगे नहीं पास्टर साहब हमने कभी ऐसा नहीं किया, बट हमारे एक्शंस कई बार वैसा है, क्योंकि हम परमेश्वर को पीछे ढकेलकर अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने सामर्थ्य से, अपने तरीकों से चीजों को करने की प्रयत्न करते हैं। एंड देयर वी एक्सपीरियंस अ डेड सिचुएशन एंड देन वी क्राई, हम रोते हैं, हम खुड़खुड़ाते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम झूठ बोलने लगते हैं, हम मैनिपुलेट करने लगते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट गॉड टू शो अप, गॉड टू गिव अस द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। आई वांट टू टेल यू दिस स्टोरी। माय गॉड इज अलाइव, योर गॉड इज अलाइव, ही इज अलाइव, ही इज नॉट डेड, ही इज लिविंग। और इसलिए whatever we face in this world, remember, your God is alive. He's alive inside of you. He's living inside of you. Amen. Praise the Lord. We are not in darkness. मैं और आप अंधकार में नहीं हैं. We are in light. Hallelujah. मैं और आप ज्योति में हैं. मैं और आप उस अलौकिक प्रकाश के अंदर हैं. Hallelujah. बाइबल बताती है, अगर आप इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत मेरे साथ अपने बाइबल में खोलेंगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ओके, आई रीड इट फॉर यू लाउडली, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। आप है मेरे साथ। We were before in darkness, पहले अंधकार में थे, पर अब प्रभु में ज्योति हो कहता है। He doesn't say कि प्रभु की ज्योति तुम में है, वो कहता है कि तुम प्रभु में ज्योति हो। You are the light of this world now. मैं और आप इस संसार की ज्योति है। We are the light of this world. Jesus said, I am the light of this world. And we all who have received Jesus, we have received that light and we have become that light to this world. We are no more in darkness. मैं और आप अब अंधकार में नहीं है, परंतु स्वयं ज्योति है।
हालेलुया। बाइबल का लिखने वाला कहता है तुम अब प्रभु में ज्योति हो, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वॉक इन द डेड सिचुएशन एज इफ यू आर वॉकिंग इन लाइफ। ओह हालेलुया। मृतक डेड एंड परिस्थिति में ऐसे चलो मानो जैसे जीवन में चल रहे हो, और वो तब होगा जब मैं और आप प्रभु की ज्योति की नाई चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कम ऑन चर्च, आर यू देयर विथ मी? आर यू देयर विथ मी? वी नीड टू वॉक एज द लाइट इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। The world want to watch us. They don't want to listen to us. वे मुझे और आपको सुनना नहीं चाहते, वे मुझे और आपको देखना चाहते। So वो ये देखना चाहते हैं in dead situation how do you walk, कि मरी हुई परिस्थिति में, मृतक परिस्थिति में संसार के मैं और आप कैसे चलते हैं। बीमारी में मेरा और आपका बिलीव क्या है, चैलेंजेस में मेरा और आपका ट्रस्ट क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे नीड में, हमारे भय में हमारा विश्वास क्या है। आर वी फियरिंग डेथ? हेलो, क्या हम डेथ को डर रहे हैं? नो, वी शुडंट, नहीं, बिकॉज वी आर अलाइव, वी हैव अ लिविंग गॉड। मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है। मैं और आप उसके पुत्र यीशु के कारण जीवित ठहराए गए हैं, ताकि जीवन मुझ में से और आप में से प्रकट हो सके। हालेलुया। और इसलिए प्रभु की वो ज्योति की नाई मुझे और आपको चलने की आवश्यकता है। अंतिम आयत आज की कुलुसियों में लिखा हुआ है, उसके 3 अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत कुलुसियों में। इफ यू ओपन योर बाइबल्स विथ मी, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आप भी खोल लीजिए अपनी बाइबल, कुलुसियों 3, 9 और 10। हम कई बार इसके विषय में बोल चुके हैं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। प्रभु की ज्योति तुम में है, तुम प्रभु की ज्योति हो, तुम ज्योति की संतान हो। उसका अर्थ सही मायने में कुलुसियों उसके 3 अध्याय में 9वीं और 10वीं आयत में बताया गया कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हेलो, कामों समेत उतार डाला है। बाइबल कहती है, ऐसा नहीं है कि काम थामे रखे हुए हैं और है तो उतार डालो। तो जीवित परमेश्वर के जीवित कार्य को, जीवन के कार्य को हम देखने पाएंगे। हालेलुया। वो कहता है तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, और फिर 10वीं आयत कहती है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, amen. It doesn't just stop, it goes on becoming new. वो नया बनता चला जाता है। It goes on every day as we practice, every day as we remember God, every day as we follow God, every day as we walk in the principles of God. Every day has become the light of God. Every day as I manifest the life of God, I keep on becoming better and better in the life of God. परमेश्वर के जीवन में मैं बेहतर और बेहतर बनता चला जाता। Yes, I have plenty of examples to go, but one thing I would say, my God is not dead. Your God is not dead. He is alive. वो जीवित है। And even though इस समय जब आप मुझे सुन रहे हैं, if you are in a stage of defeat, अगर आप एक हारी हुई परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, अगर आप भय का सामना कर रहे हैं, अगर आप हार का सामना कर
रहे हैं, अगर आप किसी चिंता का सामना कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू टेल यू देयर इज नोबडी एल्स हु इज गोइंग टू कम, क्योंकि वो जीवन दाता परमेश्वर और उसका जीवन आपके अंदर है और वो अभी इसी समय है, और अगर आप उसको अनुमति दे तो वो जीवन अभी आपके परिस्थिति में जीवन के प्रकटीकरण को लेकर आने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एंड हेंस pray to the God of heaven, pray to the Holy Spirit and say, Lord, hallelujah, I look unto you in this situation. I look upon you, God, the God of light and light, that you would bring forth the manifestation of light in this situation of my life. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, church. I want to encourage you as you are gathered everywhere. जबकि आप अलग अलग जगहों पर एकत्रित आए हैं, जबकि आप अपने घरों में मुझे सुन रहे हैं, जबकि आप अपने काम पर मुझे सुन रहे हैं, जबकि आप अपने व्यवसाय पर बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, जबकि आप अपने गाड़ी में मुझे सुन रहे हैं, I do not know the defeat what you are facing. I do not know the circumstances you are going through. I do not know the challenges you might have. I do not know the sickness you have around you. But I know one thing, the living God is alive and He is right there with you, inside you, and ready to manifest life into your situation. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Let us all close our eyes and pray to God. God, I want to see your life. मैं तेरे जीवन को इस समय देखना चाहता हूँ, इस समय देखना चाहता हूँ। I want to experience the life. I want to see the life right now. I want to experience that life right now. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.